हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको अवकल समीकरण डिफरेंशिएशन आपका इक्वेशन इस लेसन को सोल्व कर रहे हैं और इसमें हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1 बच्चों। अवकल समीकरण की कोटि व घात को ज्ञात करना एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सामने आएगा परीक्षा में बच्चों। तो आप इसको इतना सरल इजी तरीका हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कोटि व घात को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन एंगल जो है इसका थीटा कोण y ट्रिपल डैश इक्वल 0। इस क्वेश्चन की हमको कोटि व घात ज्ञात करना होता है। अगर हम इस क्वेश्चन में कोटि और घात ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम हम कोटि सबसे पहले सर्वप्रथम कोटि हमारी किस फंक्शन की ज्यादा है, डी की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4। ये आपकी कोटि होती है बच्चों और इसके ऊपर जो होता है अधिकतम जो कोटि होती है उसी की हम घात लेते हैं। ये रूल है। और ये हमारा जो साइन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, उसके नीचे जो एंगल है उसका जो अगर सिंगल है उसका डिफरेंशिएशन है तो उसकी जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल मान का जो एंगल है, एंगल का आपका डिफरेंशिएशन है, तो उस कंडीशन में उसकी घात अपरिभाषित होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा डी की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4। तो हम जानते हैं इसमें अधिकतम कोटि 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोटि आपकी 4 है आंसर। और जो घात है पावर है, अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है और उसका एंगल कोण का डिफरेंशिएशन हो तो आप लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है। ये इसका आंसर होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा y डैश प्लस 5y इक्वल 0। ये जो y डैश है बच्चों, y डैश का मतलब आपका dy बाई dx होता है प्लस 5y इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन में हमको कोटि व घात ज्ञात करना है, तो हम सर्वप्रथम क्वेश्चन में कोटि सब पहला काम होगा, हम उसकी कोटि ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो इसकी कोटि 1 और 1, कोटि 1 1 है और इसी की ही हम घात लेते हैं, जो कि आपका आंसर होगा एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा। कोटि आपका 1 और घात आपकी 1 होगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड है हमारा डी एस अपॉन डी टी पूरे की पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल 0। हम आपको यही बता रहे हैं जो क्वेश्चन में जिसकी कोटि अधिकतम होगी पावर भी हम उसी की ही लेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो है पावर 4 है, बट हम इस क्वेश्चन को नहीं लेंगे। सर्वप्रथम हम सबसे पहले कोटि पर जाते हैं। हमारी यहाँ कोटि 1 1 है और इसलिए हम यहाँ पर कोटि इसको ना लेकर यहाँ पर कोटि आपकी 2 है। तो आपकी यहाँ आंसर में कहलाएगा बच्चों कोटि 2। और मैंने कहा था जो अधिकतम कोटि है उसी की ही हम घात लेते हैं, न कि ये जिसकी हम कोटि ले रहे हैं उसी की ही घात लेंगे और घात आपका 1 होगा, जो कि आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं बच्चों, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल मान हो और उसका एंगल का डिफरेंशिएशन आपका हो तो उसकी घात सदा अपरिभाषित होती है, अर्थात घात परिभाषित नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो। अगर मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिकल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल का थीटा कोण डिफरेंशिएशन रूप में है
तो उसकी घात अपरिभाषित है, अर्थात घात परिभाषित नहीं है। तो हम इसमें अधिकतम कोटि क्या है बच्चों, 2। तो हमारी कोटि जो है अधिकतम कोटि 2, और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल मान के आगे उसका एंगल का डिफरेंशिएशन हो, तो प्रत्येक क्वेश्चन में जो घात होगी, घात अपरिभाषित है या घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, जो कि आपका आंसर होगा। और यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल कोस 3x प्लस साइन 3x, इसमें कोटि व घात क्या होगी। तो हम अधिकतम कोटि देखते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसी की ही हम घात लेंगे, जो कि आपकी कोटि इक्वल 2 होगी और घात आपकी 1 होगी बच्चों, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस वाई टू डैश का क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 में कोटि व घात ज्ञात कीजिए। बच्चों इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वाई डैश का मतलब आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू डैश का मतलब आपका होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश का मतलब बच्चों आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ये होता है बच्चों। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं, तो हमारा प्रश्न है वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस वाई टू डैश क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल 0। तो वाई ट्रिपल डैश का मतलब है बच्चों हमारी यहाँ कोटि, अधिकतम कोटि 3, जो कि हमारा आंसर होगा बच्चों कोटि आपकी 3 और पावर घात आपकी उसी की ही पावर आती है, जो कि आपका आंसर। हम अदर पावर नहीं लेंगे, क्योंकि जिसकी हम कोटि लेते हैं उसी की ही पावर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई टू डैश प्लस वाई डैश इक्वल 0। वाई ट्रिपल डैश का मतलब है हमारी इस प्रश्न में कोटि आपकी 3 है, कोटि आपकी 3 है और घात आपकी 1 है बच्चों, क्योंकि जिसकी कोटि लेते हैं उसी की ही हम घात लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0, इसमें हमारी जो कोटि है वो 1 है और घात 2 है। तो हम लिखेंगे बच्चों कोटि इक्वल 1 घात इक्वल 2, वाई टू डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल 0। तो वाई टू डैश का मतलब इसके आपकी कोटि 2 बच्चों, इसमें कोटि आपकी 2 व घात आपकी 1 होगी, जो कि आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 में कोटि व घात ज्ञात करो। तो इसकी अधिकतम जो कोटि होगी बच्चों, हम देखेंगे कोटि अधिकतम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट इसकी घात 3 नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन के अंतर्गत बताया यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल में से साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक कोई भी मान दिया हो और उसके एंगल का डिफरेंशिएशन हो, तो घात परिभाषित नहीं है, अर्थात घात अपरिभाषित है। और अधिकतम कोटि इस फंक्शन से ले गए हम, तो आपका आंसर होगा कि कोटि आपकी 2 होगी और घात आपकी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0 में कोटि व घात ज्ञात करो। तो अधिकतम कोटि इसकी है, जिसकी अधिकतम कोटि होगी उसी की ही घात मान्य होती है। बट ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में अगर एंगल
आपका डिफरेंशिएशन है, तब रूल ये आएगा, कोटि ये ली जाएगी, घात अपरिभाषित होगी। लेकिन यहाँ सब वेरिएबल्स है, तो जो अधिकतम कोटि होगी उसी की ही घात लेंगे। तो आपका आंसर जो होगा बच्चों, अधिकतम कोटि क्या है 2, तो इसी की ही हम पावर लेंगे, जो कि घात आपका एक आंसर